हेलो, गुड आफ्टरनून फॉर एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिवाइज एस्टीमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एस्टीमेट का टाइप देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे दो प्रकार का एस्टीमेट है। पहले अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट देखे थे और दूसरा डिटेल कॉस्ट एस्टीमेट देखे थे। इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में भी हम लोग देखे थे कि 5 प्रकार के एस्टीमेट होते हैं। पहला है प्लिंथ एरिया रेट मेथड देखे थे, दूसरा क्यूबिकल कंटेंट मेथड देखे थे, फिर सर्विस यूनिट मेथड देखे थे, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड देखे थे और टिपिकल वे मेथड देखे थे। ये आपका अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट भी देखें कि जनरली पाँच प्रकार के डिटेल एस्टीमेट को हम लोग अध्ययन किए थे, जिसमें पहला देखे थे रिवाइज एस्टीमेट देखे थे, दूसरा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट देखे थे, तीसरा डिटेल और उसी को आइटम रेट एस्टीमेट भी बोलते हैं, और चौथा सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट दोनों मिला के हैं, और पांचवा है एनुअल रिपेयर एंड एनुअल मेंटेनेंस। तो ये हम टाइप ऑफ एस्टीमेट का चर्चा हम लोग कर चुके हैं और पढ़ाई कर चुके हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछता है, तो डिफरेंस पूछता है जनरली रिवाइज एस्टीमेट और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में बहुत माइनर डिफरेंस है। तो इस टाइप से आपको ऐसा पूछेगा कि जिसमें आपको वो जानकारी लेना चाहता है कि क्या आपको रियल में एस्टीमेट के बारे में नॉलेज है या नहीं। तो इसमें करता क्या है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज एस्टीमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में डिफरेंस देखेंगे कि कौन कौन सा डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका रिवाइज एस्टीमेट है, एक तरफ हम लेफ्ट साइड में रिवाइज एस्टीमेट किए हैं और राइट साइड में आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट है। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको रिवाइज एस्टीमेट ये हो गया, ये सप्लीमेंट्री एस्टीमेट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिवाइज एस्टीमेट में क्या है। रिवाइज एस्टीमेट में पहला दोनों का डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है, जैसे रिवाइज एस्टीमेट ऐसा एस्टीमेट होता है, सपोज आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपको एस्टीमेट बन के मिल गया है कि हाँ इस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो सपोज कर लीजिए वो 10 लाख आपका प्रोजेक्ट हो गया, तो इसमें कुछ ऐसा आपको काम एडिशनल मिल जाता है जो जो मेन वर्क से ही रिलेटेड रहता है, उस पर मेन वर्क पे ही डिपेंड करता है, यानी मेन प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड थोड़ा सा काम बढ़ गया। तो इसमें देखा जाता है कि आपका काम कितना बढ़ा। काम कितना बढ़ा कि आपका जो काम बढ़ा वो 5% जितना टोटल आपका प्रोजेक्ट का एस्टीमेट बना है, उससे हम देखते हैं कि अगर 5% से ज़्यादा पैसा अगर इसमें और लगने वाला है, यानी 10 लाख का 5% निकालेंगे तो 50,000 हो जाएगा। तो टोटल देखेंगे मेन वर्क और जो एडिशनल वर्क, अगर ये 10,50,000 रुपया तक का काम हो जाता है तो देखेंगे कि ये आपको रिवाइज एस्टीमेट नहीं होगा। लेकिन अब क्या होता है कि आपको 10 लाख पहले का प्रोजेक्ट का आपको एस्टीमेट बना हुआ है, फिर उसका 5% निकाल रहे हैं तो आपका 50,000 हो रहा है, तो यानी टोटल 10,50,000। लेकिन क्या होता है, आपको जब भी आप देख रहे हैं एज ए इंजीनियर, आप जे एज ए वर्क कर रहे हैं, तो होगा क्या कि आप देख रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें तो 10.5 लाख में काम नहीं बनेगा, इसमें तो आपको 12 लाख हो सकता है लगेगा या 15 लाख, ऐसा आपको एस्टीमेट आपको दिमाग में चल रहा है। तो होता क्या है कि ऐसा आपको जैसे 12 लाख रुपया खर्चा, यानी 10.5 लाख से जहाँ ज़्यादा हो, यानी 5% से जहाँ ज़्यादा हो, तो ऐसा एस्टीमेट को फिर से एस्टीमेट हम लोग करते हैं, इसी को रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट वैसा एस्टीमेट होता है कि जैसे उसमें जो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में जैसे हमको एस्टीमेट बन के मिल गया, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बन के मिल गया, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट एंड रिवाइज एस्टीमेट दोनों डिटेल एस्टीमेट होता है। तो आप लोग को डिटेल एस्टीमेट ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्वांटिटी का चर्चा होता है, आइटम एवरी आइटम का चर्चा होता है, उसमें रेट कॉस्ट वगैरह एवरी आइटम का उसमें मेंशन रहता है। तो आपको सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या है, देखिए सब जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कोई एक आपका मेन वर्क पे काम कर रहे हैं, एस्टीमेट बन के आपको मिल गया कि 10 लाख का एस्टीमेट है, ये प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है इतना दिन में। तो होता क्या है कि कभी कभी देखते हैं एज ए इंजीनियर या एज ए गवर्नमेंट लगता है कि हमको कुछ चीज़ कोई छूट रहा है, तो छूट रहा है तो क्या होगा कि उसका एडिशनल वर्क करता है। एडिशनल वर्क सप्लीमेंट्री वर्क, ऐसा वर्क जो मेन वर्क पे या मेन प्रोजेक्ट पे वो डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है इससे। तो इससे क्या होता है कि आपको इसका एस्टीमेट अलग बनेगा। इसका मतलब है कि सप्लीमेंट्री
एस्टिमेट वैसा एस्टिमेट होता है जो मेन वर्क का एस्टिमेट प्लस जो एडिशनल वर्क हो गया आपका उसका अलग से आपको एस्टिमेट बन के आता है, उसी को आपको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो पहला हम ये डिफरेंस देखें, जैसे इसमें आपको देखिए मेंशन किए हुए हैं 5% का भी मेंशन किए हुए हैं कि 5% चेंज ऑफ रेट ऑफ एडिशनल, यहाँ पे एडिशनल वर्क, ठीक है। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए दूसरा डिफरेंस, ये हम लोग पहला डिफरेंस देख लिए, पहला डिफरेंस यहाँ हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एस्टिमेट बन के मिल गया, एज ए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, एज ए जूनियर इंजीनियर आप वर्क कर रहे हैं, तो होता क्या है, मान लीजिए सपोज 10 लाख का एस्टिमेट है, आपको डिटेल एस्टिमेट में सबसे पहले से ही मेंशन रहता है कि टोटल क्वांटिटी कितना इसमें लगेगा, कौन क्वांटिटी का रेट क्या है। तो सपोज मतलब 50 बैग सीमेंट का आपको क्वांटिटी आपको मिला हुआ है, पहले से मतलब मेंशन है। तो इसमें होता क्या है कि आपको रेट सपोज 400 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट का दाम इसमें है। तो होता क्या है कि अब बीच में जैसे मान ली प्रोजेक्ट 2 साल का है, तो 6 महीना बाद आप देखते हैं कि 6 महीना बाद हो सकता है सीमेंट का रेट एक्सीड कर जाए या इंक्रीज कर जाए। मान ली 400 रुपये भी बोरा है तो पता चल रहा है कि आपका 450 रुपये बोरा हो गया। यह हो सकता है आपका जो छरिया वगैरह होता है या आपका ब्रिक्स वगैरह होता है, जो ब्लास्ट वगैरह जो होता है, जो स्टोन होता है, ये क्या होगा कि आपको मतलब सब कुछ का रेट बढ़ रहा है। मान ली छरिया मान ली यहाँ पे आपका है 9,000 रुपये कुंटल, तो क्या होगा कि बढ़ के आपका हो जा रहा है 10,000 रुपये कुंटल। ब्रिक्स यहाँ भी 6,000 रुपये हज़ार है, 6,000 रुपये हज़ार का है, तो पता चल रहा है आपका 7,000 रुपये। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट 10 लाख का जो एस्टिमेट है उसमें आपको कंप्लीट नहीं होगा। तो इस केस में बीच में आपको क्या होता है, एज ए इंजीनियर आपको बताना पड़ेगा ठेकेदार को और साइन करके भेजना फिर से पड़ेगा रिवाइज एस्टिमेट के लिए कि इसमें कुछ और पैसा इसमें ज़रूरत है, तो अलग से आपको पैसा आएगा। तो क्या होगा कि रिवाइज एस्टिमेट में वही एस्टिमेट रहेगा, उसमें केवल आपको कॉस्ट बढ़ के आ जाएगा। तो इस एस्टिमेट को हम लोग बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। लेकिन अब इसी का अंतर हम देखते हैं सप्लीमेंट्री क्या है। लेकिन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में ऐसा कोई केस नहीं है। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट ओनली फॉर एडिशनल वर्क के लिए है कि अगर एडिशनल वर्क होगा अलग से, तो जो इंडिपेंडेंट रहेगा मेन वर्क का या मेन प्रोजेक्ट का, तो क्या होता है कि आपको इसमें रेट जो मतलब जो कॉस्ट है वो अलग से बन के आएगा, यानी अलग से एस्टिमेट बन के आएगा। तो इस प्रकार हमको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हो गया। देखिए अब तीसरा है आपका, तीसरा ये हम लोग दूसरा देख लिए एस्टिमेट। अब हम लोग देखते हैं तीसरा एस्टिमेट क्या है। अब मतलब तीसरा डिफरेंस क्या है, तो तीसरा डिफरेंस इसमें हम देख रहे हैं, तीसरा डिफरेंस होता है कि जैसे आपको रिवाइज एस्टिमेट है, रिवाइज एस्टिमेट में क्या होता है कि आपको इसमें इस रिवाइज एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू चेंज ऑफ रेट और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, सो नो एडिशनल और नो रिवीजन ऑफ ड्राइंग इज नेसेसरी। मतलब जो एस्टिमेट आपको बन के मिल गया, मान लिया जाए सपोज 10 लाख का प्रोजेक्ट है, इसमें जो आपको डिजाइन बन के मिल गया, तो डिजाइन में आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी डिजाइन का रिवीजन नहीं होगा, बस एडिशनल थोड़ा सा वर्क है या रेट ऑफ मटेरियल बढ़ जा रहा है, तो क्या होगा कि आपको केवल एस्टिमेट का वैल्यू बन के मिलेगा कि हाँ 10 लाख का आपका 15 लाख का प्रोजेक्ट हो गया, ये 12 लाख का प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन डिजाइन वही के वही रहेगा। लेकिन सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में आपको क्या होगा कि आपको डिजाइन चेंज होता है एज ए पर रिक्वायर्ड, तो इसमें नया वर्क हम लोग जोड़ेंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग दोनों में डिफरेंस देखते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन।